तो भारत जो है दोस्तों, भारत बहुत दबाव बना रहा है। और उसने ब्राज़ील, जर्मनी और जापान, इन तीनों के साथ मिल कर के एक गुट बना लिया है। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए बहुत दबाव बना रहा है भारत। और लगातार इस मुद्दे को जो है विश्व पटल पर रख रहा है। या जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, जो अलग अलग देशों के जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है इस मुद्दे को रख रहा है। कई बार भारत का मीडिया जो है इस सवाल को पूछता रहता है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत को किसी तरह से, भारत सरकार को किसी तरह से बदनाम किया जाने की ज़रूरत थी, है ना, जिससे कि उसका जो दावा है वो कमज़ोर पड़े। और उसका जो है जो जो एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है वो यही सवाल पूछेगा कि भाई आप पर इस तरह के आरोप लगे हैं तो आप कैसे जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के परमानेंट सीट की तरफ आप दावा कर सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। पर दूसरे भी कारण हैं। रूस का साथ नहीं दिया है, रूस का साथ नहीं छोड़ा है भारत ने। और जो रूसी जो प्राकृतिक संसाधन है, जो तेल और गेहूं और उर्वरक और टेक्नोलॉजी, जो ये संसाधन है जो रूस के, इस पर भी जो है वो जो एक नज़र लगी हुई थी पश्चिम की, है ना, कि या तो रूस टूट जाएगा और या फिर उनके 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 काबू में आ जाएगा और उनका कब्जा हो जाएगा एक तरह से इस पूरे बहुत बड़े देश में। मतलब कि वहाँ पर आज का जो रूस है उसमें कहते हैं कि 5 से 7 टाइम जोन्स हैं। मतलब इतना बड़ा, इतना वृहद स्तर पर है। जो पूर्वी इलाका है उसको डेवलप करने के लिए जो है वो बाहर देशों को जो है मॉस्को को देखना पड़ रहा है। फार ईस्ट कहते हैं, जहाँ पर कि भारत का भी निवेश काफ़ी समय से है और बढ़ते जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि रूस का जो संसाधन है उस पर भी जो एक आंख लगी हुई थी पश्चिम देशों की, तो उस पर भी जो है उस पर भी कहीं ना कहीं एक भारत चूंकि तेल लेता रहा और रूस की अर्थव्यवस्था बैठी नहीं, वो ठप नहीं हुई, इस कारण से भी जो है पश्चिम में नाराज़गी थी। और अब चूंकि चुनाव आ रहे हैं सामने, तो उन्होंने इस नाराज़गी को अब प्रकट करना शुरू किया है ना। जो कनाडा प्रकरण है उससे संबंधित बात कर रहा हूँ मैं। तो तीसरा जो मुद्दा है वो ये कि अफ्रीकन यूनियन को जो है वो ब्रिक्स में तो है ही अफ्रीकन यूनियन, उसके साथ में उन्होंने जो है ये G20 में जो है अफ्रीकन यूनियन को दबाव बना करके जो है अफ्रीकन यूनियन 55 देशों का एक गुट है, उसको जो है यहाँ पर ले आए, G20 में शामिल करा दिया। तो अभी तक मान लीजिए कि अगर गोरे देशों का 10-15 ऐसा था, तो 55 देश तो अफ्रीकन यूनियन के ही हैं। तो अब अगर कोई सहमति बननी है तो उतने देशों से ज़्यादा आपको बात करनी पड़ेगी, उतने ज़्यादा देशों से आपको मान मनोबल करना पड़ेगा, उनको भी कुछ बार्गेनिंग करना पड़ेगा। उनका काम बढ़ जाता है और काम मुश्किल हो जाता है और कहीं ना कहीं एक बहुध्रुवीय दुनिया बन जाती है, क्योंकि अब ढेरों ध्रुव हो गए हैं, ढेरों सेंटर्स हो गए हैं। तो इसलिए एक तकलीफ बड़ी है वेस्ट की, और उनका जो एक जो उनका एक वर्चस्व था उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और इस कारण से भी वो नाराज़ होंगे। हालांकि उन्होंने आपत्ति नहीं की, उन्होंने इसको होने दिया। और जिस तरह से जो है भारत के खाते में गया, ये भारत के प्रधानमंत्री के खाते में गया कि भाई उन्होंने जो है दबाव बना करके अफ्रीकन यूनियन को जो है शामिल करा लिया अपने अपने अध्यक्षता के कार्यकाल में। तो ये भी कहीं ना कहीं पश्चिम देशों को बुरा लगा होगा कि एक तो हम पर यह आरोप लगा कि हम जो है दूसरों को शामिल नहीं करना चाहते हैं, और दूसरा ये कि भारत जो है उसने दबाव बना करके शामिल करवा भी लिया। तो ये 3 बड़े कारण हैं। इसके अलावा भी कारण होंगे, लेकिन ये 3 बड़े कारण हैं जिसके वजह से जो है पश्चिमी देशों को ये लग रहा था कि भारत को जो है कहीं ना कहीं एक दबाव बनाना, उनको बदनाम करना, उनको जो है नुकसान पहुंचाना ज़रूरी है। और इसके लिए जो है जो सीमित रूप से वो कर सकते थे, वो यही कर सकते थे कि कोई आरोप लगा दें इस तरह का, जो कि मीडिया में चलता रहे, और इसके वजह से जो है जो भारत का दावा है या जो भारत का जो छवि है उसमें एक दाग लगा दें। और जांच 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 जांच, है ना। आप कहते रहिए जांच जांच, तो भाई जाहिर सी बात है कि लोगों के दिमाग में आ जाता है कि जांच किस चीज़ की हो रही है, कोई आरोप लगा तब तो जांच हो रही है ना। तो ये एक जो है बहुत सोच समझ के उन्होंने तरीका ढूंढा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो है भारत सरकार को भारत सरकार बहुत ज़्यादा नज़दीक जा रही थी पश्चिमी देशों के, और कहीं ना कहीं अब उनको झटका लगा होगा भारत सरकार को भी, और उनको लगा होगा कि हाँ, जो इतना ज़्यादा जो प्रेम और प्यार दिखाना और हाथ पकड़ना भी सही नहीं था, है ना।
तो कहीं ना कहीं समीक्षा होनी चाहिए कि पश्चिमी देशों से कितना हम जो है निर्भर हो सकते हैं। मुझे लगता है कि एक अच्छा संदेश ये हो सकता है, मतलब पश्चिमी देशों को, है ना, वर्तमान में, कि जो लंबी दूरी के जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं, जो लंबी दूरी के जो बॉम्बर्स होते हैं जो रूस के पास हैं, है ना, टुपोलोव सीरीज के जो हैं एक बॉम्बर्स हैं जो कि सुपरसोनिक हैं, जो कि 10,000 किलोमीटर तक का दायरे में आराम से उड़ सकते हैं, बहुत भारी 40 से 50 टन का वजन लेकर उड़ सकते हैं। उसका ऑर्डर जो है भारत को दे देना चाहिए। इससे होगा ये कि जो चीन है, चीन पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि चीन को समझ में आएगा कि भारत जो है ये लंबी दूरी के बॉम्बर्स जो हैं वो हम पर हावी कर सकता है, अगर लड़ाई छिड़ गई तो उससे वहाँ पर मदद मिलेगी। रूस की मदद होगी कि पैसे उसको मिलेंगे। और तीसरा मुद्दा ये है कि पश्चिम देशों को ये समझ में आएगा कि अगर जो है हम इस तरह की बदफरोशी करते रहे, है ना, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, और भारत जैसा बड़ा मार्केट जो है वो रूस के साथ और ईरान के साथ इंटीग्रेट हो सकता है। दूसरा एक मुद्दा ये भी है कि ईरान की भी शिकायतें रही हैं कि उनके यहाँ भी कुछ हत्याएं हुई हैं, जिसका जो है भरोसेमंद, जिसका जो आरोप है वो पश्चिम देशों पर लगता है। जैसे मान लीजिए कि कासिम सुलेमानी जो है ईरान के जनरल थे, जिन पर की जो है ड्रोन हमला हुआ, और उसके बाद जो है वो तो उसकी भी अंतर्राष्ट्रीय जांच की जो है मांग अगर वो लोग उठाते हैं तो भारत उसमें जो है वो हामी भर सकता है, और संयुक्त राष्ट्र में। तो इस तरह के कुछ कार्रवाई जो है वो जवाबी कार्रवाई की जा सकती है। और हाँ, एक और मुद्दा ये भी है कि डॉलर का जो अमेरिका जो है वो डॉलर के जो है चाहता है कि वर्चस्व बना रहे दुनिया भर की मुद्राओं में। तो भारत जो है वो ये कह रहा है कि और कई देशों के साथ उसने ये समझौते करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें कि यूएई एक है, उसके अलावा रूस है, जिसके साथ में ये हो रहा है कि रुपए और रूबल में, या फिर रुपए और दिरहम में, है ना, ये इस तरह से जो है आपस में लेन देन जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। या बांग्लादेश के साथ रुपए और टका में, बांग्लादेश की जो मुद्रा है वो टका है, तो इससे भी क्या हो रहा है कि रुपए का जो है वो सर्कुलेशन बढ़ रहा है, और ये डॉलर की कीमत पे बढ़ रहा है। तो इस कारण से जो डॉलर का वर्चस्व है, रूस और चीन तो पहले ही से खिलाफ हैं, लेकिन जो है अगर भारत जैसा बड़ा देश भी अगर पीछे हट जाएगा, डॉलर की इस्तेमाल में कमी करेगा, तो इससे जो है अंतर्राष्ट्रीय संदेश भी खराब जाएंगे और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा अमेरिका की। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा कारण है, मेरे दिमाग में अभी आया ये बात। वो भी एक बड़ा कारण है कि जिसके कारण जो है कहीं ना कहीं एक उनको ऐसा लगा कि अब भारत को कहीं ना कहीं दबाने की ज़रूरत है, और इसलिए जो है इस तरह के आरोप कनाडा के माध्यम से लगाए जा रहे हैं। क्योंकि अमेरिका ये कह सकता है कि भाई हम तो कुछ नहीं कह रहे हैं, तो कनाडा अगर चुप हो जाए तो हम भी चुप हो जाएंगे। तो लेकिन वो कनाडा के माध्यम से इस तरह का आरोप लगवा रहे हैं, क्योंकि कनाडा के साथ हमारे संबंध वैसे भी अच्छे नहीं हैं। तो इसलिए अमेरिका दो तरफा खेल खेल रहा है, और जो है भारत को एक माकूल जवाब देने के लिए मेरे ख्याल से एक अच्छा मामला रहेगा कि जो है रूस के साथ एक डील कर ली जाए, जो लंबी दूरी के जो हैवी बॉम्बर्स होते हैं, है ना, टुपोलोव सीरीज के, उसका ऑर्डर दे दिया जाए, कम से कम 6। मेरे ख्याल से बीच में बात उठी भी थी, जब चीन के साथ मामला थोड़ा गर्म हो गया था तो बीच में बात उठी भी थी कि रूस के साथ जो है इस तरह का कुछ डिफेंस डील हो सकती है। और दूसरा मुद्दा यह है कि जो ईरान में जो जनरल कासिम सुलेमानी की जो हत्या हुई थी, उसको भी जो है ईरान को कहा जाए कि आप जो है इस मुद्दे को उठाएं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, और भारत उसका सहयोग करे, भारत उसमें जो है पूरे निष्पक्ष जांच की मांग करे।